birthday to you. दे दो दिनेश का छोरा है, इसकी माँ कर दिनेश का छोरा है। कामयाबी की और जान लग रहे हो, उसकी टांग खींचने वाले कुछ ज्यादा ही बहुत नहीं आकर बहुत होया करे तो कुछ बंदे कुछ नहीं घने सारे हैं जिनका कुछ ज्यादा ही भड़क हो रही है। मतलब आप सब तो कोनी जो भी लोग देखे हैं जो मतलब मारता रिलेटेड है आसपास के गांव गुआंढ के होया करे तो उन खातर है इन्फॉर्मेशन कि कहीं गनु है ब्लैक क्यों कर गया क्यों गया जाना नहीं था। तो भगवान ने इसका साथ दिया हो गया और कामयाबी होने लग रहा है रो भी गाँव में दिक्कत कर ले कुल मिला के जो है हर जगह पे हुआ है, हर गांव में हुआ है, हर घर में हुआ है। मतलब कोई आदमी अगर सक्सेस हुआ है ना तो उसका गला फिर थोड़ी सी गला लगने वाले भी हुआ करा, जलन वाले कुल मिला के नुका आगरा ना अपने देसी भाषा में जलन वाले भी हुआ जलन तो इतनी भी होगी मतलब कि उनके जाए पाछे जो इसके यार पैर ना आज जो इसका बर्थडे है तो वो भी सेलिब्रेट करेंगे घर फोटो फाटो शायद आए तो एक आधी वीडियो हम ब्लॉग में लगा देंगे जो भी रहेगा। लेकिन जो सेलिब्रेट करे नहीं वो गया तो कहीं का तो जलन होगी जो बम बम बजाए क्यों बजाओ हमारा नू हो जाएगा हमारा नू हो जाएगा नू हो जाएगा नू हो जाएगा तो मतलब अगर किसी ने नहीं भी बेरा था ना कि कौन कौन जला है तो उस चीज का उसमें बेरा पड़ गया ना कि भाई इन ऐतराज है कि वो क्यों गया वो क्यों कामयाब होया। तो भाई मेहनत करी अगला ने टेस्ट दिया है, सिर्फ 1 महीना तैयारी करी थी उन्होंने, 1 महीना में टेस्ट भी क्लियर कर दिया। अजय के डॉक्यूमेंट्स देख लिए, डॉक्यूमेंट्स उनके सेम सारे एक एकेडमी में बन रहे, एक के जगह एक के सारी फाइल मतलब साथ में फाइल लगी थी, सारी चीज उनकी मतलब इकट्ठी हुई थी। तो अजय को कुछ नहीं कहा, दिनेश के डॉक्यूमेंट्स देख के वो बुला लिया इमिग्रेशन वाला ने और 2-3 घंटा लग बिठाए रहा क्योंकि वे कोच्चि 9 बजे पहुंच गए थे, दिल्ली तय 5:30 बजे फ्लाइट उड़ी थी उनकी और कोच्चि पहुंच गए थे वे 9 बजे सुबह और फिर आ गई थी उनकी फ्लाइट 2-2:30 बजे। तो और उतर दे वो इमिग्रेशन वाला ने देख लिए यार अजय के कागज देख के कुछ नहीं कहा, दिनेश के कागज देख के बोले आजा, उसको वहां बिठा लिया वेटिंग रूम में 2-3 घंटा तक बिठाए रखे। उसने पूछा क्या दिक्कत है जी, बोला डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट्स सारे ठीक थे कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो हमें अजय तक पूछने लग रहे वहां कि मतलब कोई जा नहीं तो मैं जो इमिग्रेशन वाले होने वो जान की सोचा कर बिना ये बात है थोड़ा हरियाणा का छोड़ा हरियाणा का भाई देख मेरा टोरा। राम राम जी सारे ना स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मीनू क्लोथ हाउस में की वीडियो बनाए करते जाता क्लोथ हाउस याद है। स्वागत है आप सबका अपने एक और नए व्लॉग में। और आज है पापा का कनागत लग रहे हैं जिनका कनागत नहीं समझ मानते और श्राद्ध बोलिया कर नहीं सारा वाले तो वही हैं समझियो। और आज मतलब पंडित जी माना था हलवा जो बनाना था सब्जी रोटी सारा बना दिया, काम सारा करे दिया, बस रसोई साफ करनी रह रही है। फिर मेरे याद है कि व्लॉग की स्टार्टिंग कर दे, पहले तो करी को नहीं थी। और आज 2 अक्टूबर भी है जो मेरे भाई यानी दिनेश उसका हैप्पी वाला बर्थडे है। और क्या साल का हो गया मेरे ने तो मेरा नहीं, ये वो लंदन में बैठा है और फिलहाल तो सोने लग रहा है। स्टेटस वगैरह स्टोरी जो लगाना वो तो सारा सौदा लग लिया लेकिन विश नहीं कराया उस तक तक क्योंकि उन गिरा थे, जब उठेगा ना विश भी करूंगी। आप सब ने एक रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई पे अपनी ब्लेसिंग बनाए रखियो, भगवान तब प्रे करियो कि उसके सारे सपने पूरे हुए, स्वस्थ रहे, खुश रहे। और मैं देखो मेरे भाई को उठेगा क्योंकि दिन को नहीं लिख रहा है, उसने विश करूंगी तो मैं अपना काम कर लूँ। मैं सोचो कि मेकअप पहले मार लिया, वो सूटा की वीडियो बनाने खातर मेकअप मारा था, नहीं मैं पूरा काम कंप्लीट करे बिना को नहीं पोछा मारा करती कितना काम कंप्लीट करे बिना मैं मेकअप को नहीं करती। नो बात थी खुशी कुछ कह रहे थे, मेरे भाई चले आ गया मैंने याद करना हुआ। पहले तो मैं ज्यादा सैड रहने लगी, मेरा नहीं मेरा बीपी भी होने लग गया, सिर में दर्द हुआ, मेरा नहीं लो हुआ है, मेरा नहीं आई हुआ है। बाकी वो फोटो भेजे वीडियो कॉल करे जब तो ऐसा लगे जन दो रहे बैठे है, फोन कट दे फिर जन जा लिया कि भाभी के बचाने का टाइम आने वाला है, भाभी जाओगी उसकी शॉपिंग कैसे करवाते हैं, कैसे छोड़ के आते हैं, क्या कुछ रहता है वो लोग भी आओगे। पहले कमेंट पढ़ा था हमने, नाम तो को नहीं ध्यान, मैं नाम देख लूंगी कि हाँ कि आप व्लॉग अच्छे बनाते हो और मैं उसके व्लॉग देखूं उनके व्लॉग देखूं और आपके भी देखूं। व्लॉग बड़े जबरदस्त हुए हैं लेकिन वो है चैनल थोड़ा स्लो चल रहा है, इस बात का मन भी कौन मेरा क्या चल रहा है। आप सब इसका जवाब दे सको हो, इसने थोड़ा सा
पैर लै दो मतलब कि चला दो कि आपका तो कुछ घटता नहीं, मां थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। अनु में बढ़िया बढ़िया ब्लॉग बनाते रहो। बीच में ब्रेक ला दिया था लेकिन ब्रेक नहीं लगता है, ब्लॉग नहीं आओगे तो और किमें आओगा, वीडियो छोटी बड़ी कुछ ना कुछ तो आवेगा लेकिन ब्रेक नहीं लाते हैं। और हाँ जी, ले लो राम राम मेरी भी। और आज मेरा रसोई साला में त्याड़े बिठा दीजिए बोले मैं आज मेरा साला का जन्मदिन है, 2 अक्टूबर है और साला साहब लंदन में बैठा है। साला साहब ने जन्मदिन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। एक और राहुल है, उसका गांव का है, उसका फ्रेंड है, उसका भी आज जन्मदिन है। दोनों का इकट्ठा जन्मदिन है, तो दोनों साला ना जन्मदिन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और मीनू मैडम थोड़ी देर पहले क्या हुआ थी, किसी का कमेंट आ रहा था कि आप इतने अच्छे अच्छे व्लॉग बनाओ हो और व्यू भी बतेरे आए हैं और लोगों का प्यार भी बतेरा मिला है, लेकिन सब्सक्राइबर इतने कम कुकर हैं। वो आपने मेरा होना चाहिए। देखो हम तो मेहनत करने लग रहे हैं, हाँ आप सब कितना प्यार दे रहे हो कितना नहीं। बीच में हमने 15-20 दिन व्लॉग कम भी कर दिए थे और सब्सक्राइबर बढ़ाना तो आपका काम है ना। आप वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करो, नुए प्यार बनाए रखो। हमारा काम है आप सबका एंटरटेनमेंट करना। नुए वीडियो आती रहूंगी, चाहे छोटी वीडियो आओ चाहे बड़ी वीडियो आओ और चाहे व्लॉग आओ कि में भी आओ, चैनल पर कंटिन्यूटी में नुए कुछ न कुछ आंदा रहेगा। तो आप सब नुए प्यार बनाए रखो, ठीक है। तो साला साहब ने दोबारा तक फिर जन्मदिन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, ठीक है जी। और आज का स्पेशल व्लॉग यो होगा, दिनेश के ऊपर बनावांगे सारा, मतलब उसके ऊपर किस तरह कई के कमेंट या इंस्टाग्राम पर मैसेज भी आए कि दिनेश किस तरह लंदन पहुंचा, के काम करेगा और कितने पैसे लगे, उसने टेस्ट दिया था, स्टडी बेस पर गया है, किस तरह गया है, डोंकी तक गया है, के मैटर है के नहीं है। तो वे सारी चीज क्लियर करांगे इस वीडियो में। तो आप सब ने पहले एक व्लॉग देखा था दिल्ली अजय का और दिनेश का, मैं पेपर दुआ के लाया था पीटी का, उनने टेस्ट क्लियर करा था, ठीक है जी। और टेस्ट क्लियर करके उनके अच्छे खासे बैंड आ गए थे और फिर उनका लग गया था वर्क परमिट का वीजा, वर्क परमिट लग गया था उनका, 5 साल का वर्क परमिट लगा है। और कोई 2 नंबर पे नहीं गए, कोई डोंकी पे नहीं गए, फ्लाइट में बैठ के गए हैं सीधे अपने दिल्ली से बैठे और दिल्ली से बैठ के अपने कोची में, मेरे ख्याल था उनका 5 घंटा का ब्रेक था। कोची के बाद सीधे लंदन उतरे हुए और लंदन अपने उसका जो फ्रेंड है राहुल वो रहा है, और गाड़ी लेके उन्हें एयरपोर्ट पर लेने आ गए थे। आराम था उनका, कमरा बुक कर रखा था, सारी चीज मतलब सारी सुविधा तैयार हुई मिली है उन्हें जाके और कुछ नहीं करना पड़ा, अपना काम धंधा सर ला के जो भी काम था। और मतलब जिस भी कंपनी ने स्पॉन्सर करे थे और करे थे तो जानते उन्हें अपना काम मिल गया, बढ़िया बढ़िया सैलरी पैकेज मिला है। ये नहीं है कि मतलब और लेकिन सैलरी पैकेज के साथ साथ खर्चे भी तो बहुत हो जाए हैं ना। और पौंड मिला है, मतलब नो मान लो कि ओड़ा का 1 पौंड अपने आ रहा है 101 या 105 रुपया के बराबर है। वे गए थे उस दिन तो 102 के करीब था, ऊपर नीचे होने रहा है। मतलब ओड़ा अगर वे 1 पौंड कमाओगे ना तो आड़ा के 101 रुपया होंगे वे, मतलब पौंडा में। लेकिन खर्चे भी तो पौंडा में है ना। इब रूम है, रूम रेंट भी उनका कई बार 80,000 1 लाख रुपया में हो दोनों का जयकार उसका, फिर ऊपर तक खाना पीना। और मतलब जैसे जैसे कमाई है, कमाई के साथ साथ खर्चे भी तो बहुत हो जाए ना विदेश में। लेकिन कमाई है, अच्छी खासी कमाई है, लेकिन कमाई करने से पहले उनके पैसे भी अच्छे खासे लगे हैं दोनों आके, मेरे ख्याल से 50-60 लाख रुपये लग गए होंगे आराम तय। और जो भी है मतलब देखो अच्छे खासे पैसे लगे हैं, पैसे लगा के उड़ गए हैं और पैसे कमान खातर गए हैं देखो, ठीक है। तो वे अपना मेहनत कर रहे हैं, अपना दम पर मेहनत कर रहे हैं भाई, और भगवान का आशीर्वाद है उनका गला है। और हमारे साथ के साथ में और भी तैयारी कर रहे हैं आगे फ्यूचर और बढ़िया होने वाला है उनका, खर्चे क्योंकि सिस्टम क्या है कि वे अभी जिस कंपनी ने स्पॉन्सर करे थे वो काम करने लग रहे हैं, जानते हैं उन्हें काम मिल गया था। लेकिन उसके साथ साथ वे अपने एक टेस्ट की और तैयारी कर रहे हैं, ओड़े लंदन में टेस्ट दे होंगे, मतलब ओड़े का जो ड्राइविंग लाइसेंस हुआ है ना वो बनवाओगे वे 1-2 महीना में वो बन जाएगा। उसके 800 क्वेश्चन का होता दिनेश है, 800 क्वेश्चन हम 300 याद कर लिए, बोला 300 तो हमने याद कर लिए, जमानो दबा दब लाग रहे हैं। और 800 क्वेश्चन याद करते हुए पेपर दे होंगे तो उनका बन जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस बनने के बाद फिर उन्हें मतलब बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे काम के, सिर्फ एक इस कंपनी के गला बंद के काम करने की जरूरत नहीं है, फिर उनके बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। फिर मन मर्जी तक कुकरे भी में भी काम कर सके, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस बने पाचा वो अपना वोट की ID हो जाओगी जो भी है, मतलब उन्हें
टैक्सी चलानी है, ट्रक चलाना है, जो भी है, टैक्सी ये नहीं है कि भाई मतलब ये छोटी मोटी गाड़ी चलाए हैं। उनको होता रेंज रोवर, हर डंग पर रेंज रोवर। आड़े तो रेंज रोवर किसी किसी आदमी दो बड़े बड़े स्टार दो होगी रेंज रोवर, लेकिन ओड़ा टैक्सी में रेंज रोवर चल रहे हैं भाई, BMW वट मतलब ये बड़ी बड़ी गाड़ी चल रहे हैं टैक्सी में। अगर टैक्सी भी चलाओगे ना तो भी मतलब लग्जरी फील वाली मतलब बात होगी, बात भी होगी। और अगला ना ईद तक में तो इतना सोच रहे हैं कि आगे मतलब कि कुछ भी चलाओ, मैं रुपये कमा के खुद की रेंज रोवर लेके ना, और उसने टैक्सी बुलाओ मैं। यह बात भी कह रहा था, आगे का तो देखो कई बार, बाकी कह रहा था कि मतलब हमारा बढ़िया सा सिस्टम सेट हो गया तो वाला रेंज रोवर लेवाएंगे और उसने टैक्सी में चलावाएंगे, हमारा काम करते रहेंगे, गाड़ी टैक्सी में चली जाओगे। मतलब सपने बड़े बड़े हैं, आप सबका आशीर्वाद बना रहा है और भगवान का आशीर्वाद बना रहा है। और जाके नु यह बात भी कहो था भाई, जिसने जाना हो कि जिसने नु भाई दिहाड़ी मजदूरी करनी है, रियू करना है, टाइम पास करना है, उस खातर तो कोई स्कोप नहीं है, फिर तो अपना दाल रोटी का ही गुजारा और कि में नहीं है। कई ओड़ा इसे भी जा रहे हैं जिनने मतलब आड़त डोंकी तक भी जावे हैं या 2 नंबर का वीजा वजा बनवा के जुगर भी जावे हैं, तो उनका क्या हाल है, उन्हें खड़ा होना पड़ा। और लेबर चौक पे, लेबर चौक हो गया ना अपने शहर में, जुगर लेबर चौक है, किसी ने जरूरत है गाड़ी आओगी बिठा ले जाओगी, काम दे देगी। वे भी बहुत बालक जा रहे हैं, बोला मतलब अनपढ़ भी बहुत जा रहे हैं उड़े अपने भारत है और अलग अलग देश में बहुत सारे जा रहे हैं। वे लेबर चौक पर खड़े हो जाओ, किसी ने काम मिला किसी ने नहीं मिला, तो उनका ठीक सिस्टम सेट हो गया। और उनकी गए थे उस टाइम पर टिकट मैंने बनवाई थी, मेरा एक यार दोस्त है प्रदीप, वो भी मतलब वीजा एक्सपर्ट है, वीजे वगैरह लगवा, वो भी बाहर भेजा है बालका ने, तो उसने टिकट बनवाई थी 1,26,27,000 के करीब उनकी टिकट बनी थी। और वो भी मतलब हाथों हाथ गिल्ला करवानी पड़ेगी, नहीं तो कम। हाँ वो एट अ टाइम बनवानी पड़ेगी ना, क्योंकि उन्हें 2-3 दिन का भीतर जाना पड़ेगा, शॉपिंग वगैरह वगैरह, बहुत बिजी शेड्यूलर है उनका जाने से पहले 2-3 दिन। और वह एट अ टाइम बनवाई तो इतनी महंगी पड़ेगी। और कई जगह था हम चेक करवावा थे, कितने तो 1.5 लाख रुपये रेट आओ था टिकट का, कितने 2 लाख रुपये आओ था, कितने तो 2.5 लाख भी आ गया था। बोले यार इतनी रेट कुकर बोला बार बार खोल के देखने लग रहा था हमें, इसलिए साइट पे मतलब रेट बढ़ने लग रहे हैं। तो उसने कुकरे जुगाड़बाजी करके मतलब, और डायरेक्ट लंदन की भी कौन मिलने लग रही थी, किसी दूसरा देश में मतलब स्टे था, तो वो दिक्कत आ और उन्हें इमिग्रेशन वगैरह में, तो इसलिए उसने कुछ न कुछ सेटिंग करके वाया कोच्चि की बना दी। कोच्चि 5 घंटे उनका स्टे था और फिर वे अपना पहुंच गए और उन्हें सारी सुविधा तैयार मिली, रूम बुक कर रखा था और गाड़ी में लेना आए थे एयरपोर्ट पर, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। बाकी हाँ कोच्चि में इमिग्रेशन में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, हमने सारा ना टेंशन भी हो गई थी, मतलब इमिग्रेशन वाले कुछ क्वेश्चन वगैरह करा करें। अजय हमारी मटरों की कॉल आ गई, मटरों तो बाद में बात करांगे। तो सिस्टम क्या है कि अजय के डॉक्यूमेंट्स देख लिए, डॉक्यूमेंट्स उनके सेम सारे एक एकेडमी में बन रहे, एक के जगह एक के सारी फाइल मतलब साथ में फाइल लगी थी, सारी चीज उनकी मतलब इकट्ठी हुई थी। तो अजय को कुछ नहीं कहा, दिनेश के डॉक्यूमेंट्स देख के वो बुला लिया इमिग्रेशन वाला ने और 2-3 घंटा लग बिठाया रहा, क्योंकि वे कोच्चि 9 बजे पहुंच गए थे, दिल्ली तक 5:30 बजे फ्लाइट उड़ी थी उनकी और कोच्चि पहुंच गए थे वे 9 बजे सुबह, और फिर आ गई थी उनकी फ्लाइट 2-2:30 बजे। तो और उतर दे वो इमिग्रेशन वाला ने देख लिए यार, अजय के कागज देख के कुछ नहीं कहा, दिनेश के कागज देख के बोले आजा, उसको वहां बिठा लिया वेटिंग रूम में, 2-3 घंटा तक बिठाए रखे। उसने पूछा क्या दिक्कत है जी, बोला डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट्स सारे ठीक थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो हमें अजय तक पूछने लग रहे वहाँ कि मतलब कोई जा नहीं तो मैं जो इमिग्रेशन वाले होने वो जान की सोचा कर बिना बात है। हाँ। बोले दिनेश तो बोला तू सीधा लंदन जा सका था, कोच्चि क्यों आया? हाँ मतलब पहले तो वे हमें अजय अलग बोले वहाँ की था, वो बोला इमिग्रेशन वाला ले गए उसने, और कित ले गए मेरा भी नहीं, हमने सारा टेंशन हो गया, मैसेज पे मैसेज करने लग रहे। दिनेश ने मैसेज देखे मेरे आधा पौना घंटा पास है, तो बोला कुछ नहीं बिठा रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे, बोला डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम कह रहे हैं। मैंने फिर जो जिस यार दोस्त ने टिकट बनवाई थी उस लग बताई यह बात है, तो उसने मेरे को बताया कि भाई उनको बता कि मेरे ये डॉक्यूमेंट्स हैं और जिस कंपनी ने मेरा वीजा लगाया है, जिस कंपनी ने स्पॉन्सर कराया है, जिस कंपनी में मैंने काम करना है, उस कंपनी से कॉन्टैक्ट करो आप अगर किसी डॉक्यूमेंट्स में कमी है तो फाइनली फिर नो मान लो 12:30 बजे मतलब दिनेश की फिर कॉल आई, बोला ऑल इज वेल और बोला कोई दिक्कत नहीं है, बोला ये तो वैसे है ना, इस चक्कर में उड़ जाने की कोशिश कर रहे थे कि दिल्ली तय सीधा
लंदन क्यों नहीं गया तू, या मुंबई होके लंदन क्यों नहीं गया, कोच्चि होके क्यों आया तू। जड़े के अगले की टिकट बनी जिस हिसाब से उस हिसाब तो से उसने दिनेश ने बता दी कि कोई मतलब टिकट अवेलेबल नहीं थी, मुंबई होके नहीं थी, डायरेक्ट नहीं थी, तो इधर से ही आना पड़ा मैंने। तो फिर उन्होंने छोड़ दिया, बोला कोई दिक्कत नहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स तेरे ओके हैं। मतलब कोई भी अगर बाहर जावा है तो इमिग्रेशन वाले वो जान की कोशिश करा करें। दिनेश उड़त निकल के बोला ये मैंने कोई दिक्कत को नहीं, अगर लंदन पहुंचे पाछे भी इमिग्रेशन वाले कोई क्वेश्चन करेंगे ना तो मैंने बेरा पट गया के मैटर है के नहीं है। मतलब उसका डर सा खुल गया था, इमिग्रेशन का जानते पहले डर हुआ है बड़का में, तो वो डर सा खुल गया था और वो ठीक था। तो क्वेश्चन ये कर रहे थे वहां बिरानी के पूछेंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं। उनका जो एकेडमी वाला है एजेंट है उसने बहुत सारे क्वेश्चन बताए थे कि भाई ये क्वेश्चन तारे पे पूछ सके हैं, लेकिन लंदन एयरपोर्ट पे उन कोई भी क्वेश्चन नहीं करा। डॉक्यूमेंट देख के उनको बोल दिया यू गो नाउ, वो दिनेश ने बताया था यू गो नाउ। तो फिलहाल आ रहा है, टाइम हो रहा है 11:30 हो गए और मेरे ख्याल तक 7-1 बज गए होंगे। बड़ा जब 1-1:30 बजे हमें उन तक बात करा दिन में, दोपहर में आ रहा 1-1:30 बजे है ना, उस टाइम पर और सुबह के 9 बजे हैं, 1:30 बजे के करीब आ रहा अपना 1:30 बजे है और सुबह के 9 बजे हैं। तो ये तो वे सोने लग रहे हैं। तो बस यह जानकारी आप सब लगे इस ब्लॉग में देनी थी। बहुता के मैसेज कमेंट आने लग रहे थे कि भाई दिनेश किस तरीका तक गया, कितने पैसे कमावा है, तो आप सब लगा हमने बता दिया कितने पैसे उसके टिकट वाला ही मैटर है, पहले करवा लो, मतलब कि बिना पहले 20 दिन पहले तो सस्ती हो। हाँ एट टाइम तो देखो महंगी बना कर, अगर आप गोवा जाना है तो 1 दिन पहले 2 दिन पहले टिकट बनवाओगे तो महंगी बनेगी, और 15-20 दिन पहले महीना पहले अगर आप ये बनवाओ तो बस थोड़ी सी सस्ती बनेगी। जो कर भाभी जाओगे मेरी, हाँ उसकी थोड़ी सी पहले बनवा देंगे, उसकी थोड़ी सी पहले बनवाओगे तो सस्ती बन जाओगी। और ठीक है जी, कुल मिला के आप सब ने यही जानकारी देवा थे। आप सब इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करो थे और भी मतलब पूछो थे, बहुत सारे लोग पूछने लग रहे थे कि भाई किस तरीका से गए, कितने पैसे लगे, वो सारी चीज आप लोग बता दी। और दिनेश का जन्मदिन आज, तो सारे जने दिनेश ने जन्मदिन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं दो भाई, कमेंट करो और वीडियो बढ़िया लग गया तो शेयर कर दिया करो जरूर। और चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल ने सारे जने सब्सक्राइब कर लो। हाँ जी मिस्टर आना तो कहते को नहीं, मैं कहूँ कि मतलब कोई बंदा होया करनी सक्सेस फुल हो रहा हो, चाहे कामयाबी की और जान लग रहे हो, उसकी टांग खींचने वाले कुछ ज्यादा ही नहीं आया बहुत होया करे। तो कुछ बंदे कुछ नहीं घने सारे हैं जिनका कुछ ज्यादा ही भड़क हो रही है। मतलब आप सब तो नहीं, जो भी लोग देखे हैं जो मतलब मारता रिलेटेड है आसपास के गांव गुआंढ के होया करे, तो उन खातर है इन्फॉर्मेशन कि कहीं गनो है बोले क्यों कर गया, क्यों गया, जाना नहीं था। तो भगवान ने इसका साथ दिया हो गया और कामयाबी होने लग रहा है, रो भी गाँव में दिक्कत कर ले। कुल मिला के यो है हर जगह पे हुआ है, हर गांव में हुआ है, हर घर में हुआ है। मतलब कोई आदमी अगर सक्सेस हुआ है ना तो उसका गला फिर थोड़ी सी गला लगने वाले भी हुआ कर, जलन वाले कुल मिला के नुका आगरा ना अपने देसी भाषा में जलन वाले भी हुआ। जलन तो इतनी भी होगी मतलब कि उनके जाए पाछे जुकर इसके यार पैर ना, आज जुकर इसका बर्थडे है तो वो भी सेलिब्रेट करेंगे घर, फोटो फाटो शायद आए तो एक आधी वीडियो हम ब्लॉग में लगा देंगे जो भी रहेगा। लेकिन जो सेलिब्रेट करे नहीं हो गया तो कहीं का तो जलन होगी, जो बम बम बजाए क्यों बजाओ, हमारा नू हो जाएगा, हमारा नू हो जाएगा, नू हो जाएगा, नू हो जाएगा। तो मतलब अगर किसी ने नहीं भी बेरा था ना कि कौन कौन जला है तो उस चीज का उसमें बेरा पट गई ना कि भाई इन ऐतराज है कि वो क्यों गया, वो क्यों कामयाब होया। तो भाई मेहनत करी, अगला ने टेस्ट दिया है, सिर्फ 1 महीना तैयारी करी थी उन्होंने, 1 महीना में टेस्ट भी क्लियर कर दिया। और हम तो भगवान तो दुआ करा। हाँ आप सब भी भाई जलन वाले भी टेस्ट क्लियर करो और पहुंचो भाई। कहीं तो जलन वाले से भी हैं जो दिनेश ने मतलब मिल कर नुका कर दे रहने दे, दिनेश कुछ नहीं दे, अपनी माँ ने छोड़ के जाएगा, बड़कन छोड़ के जाएगा, और वह खुद नुका हम भी जलुआ मतलब गलत सलाह देने वाले बहुत हो जा रहे हैं। तो गाँव में ठीक है थोड़ा कम कमा ले, कोई दिक्कत नहीं है, और घर आए ठीक से कितने नहीं जा करते, और वह यहाँ से जाने की तैयारी कर। इस वीडियो में आपते हमने बता दिया। मतलब नू देख लो उनका अगर रूम रेंट अगर 1 लाख रुपये महीना का है तो उनकी कमाई कितनी होगी। अगर उनका खाना पीना 40-50 हजार रुपये है, नू मान लो 1.5-2 लाख रुपये तो उनका दोनों का रहना खाना पीना हो जाओगा, तो उनकी फिर कमाई कितनी होगी आप अंदाजा लगा सको। ठीक है बढ़िया, कंपनी ने स्पॉन्सर करे हैं, कंपनी के थ्रू उन्हें काम मिला है। ई बूस्ट कंपनी के अलावा भी अपना और भी कुछ काम करने की सोच रहे हैं, जानते अपने टेस्ट की तैयारी करने लगे, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनवाएंगे, खुद का सिस्टम करेंगे, मेट्रो कॉल करने लग रही है। तो ठीक है जी, इस वीडियो में हमने आप सब तक यह जानकारी देनी थी क्योंकि आप सब जानना चाहो थे। ठीक है, तो वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक कर दियो, बढ़िया नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर दियो, उस बात पे भी कोई एतराज नहीं। चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल ने सारे जने सब्सक्राइब कर लो, न्यू प्यार बनाए रखो, हम तारा न्यू एंटरटेनमेंट करते रहेंगे।
और दिनेश लंदन में किस तरीका था के करने लग रहा है वो सारी चीज अगले ब्लॉग में आपने उसके देखने साथ साथ मेरे भाई अजय भी जा रहा है। आज दिनेश पर चल रहा है टॉपिक क्योंकि उसका बर्थडे है। कल का व्लॉग स्पेशल होगा अजय के ऊपर और उसकी सारी सीक्रेट बातें हम बतावांगे। हाँ, वो सारी देखो किसी ने भी लगना है मतलब कि उसका ब्याह कद होगा कि और होगा नहीं होगा उसकी फैमिली के बारे में क्या अजय के ऊपर है। कल पूरा व्लॉग अजय के ऊपर होगा। नू ना सोचियो कि भाई दिनेश के ऊपर बना दिया। कल की वीडियो अजय के ऊपर आओगी। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल एक जबरदस्त और धांसू वीडियो के साथ। तब तक राम राम सारा। जय हरियाणा, जय हरियाणवी और कीप सपोर्टिंग हरियाणवी। ऊपरे बैठो उठ के देखा ना सही दिखूंगे मैं। फिर आड़े आगे बैठ जाइए। फिर एक बाप ने जाना पड़ेगा ना ना तू तो आड़े बैठ जाएगी। तू सही बैठी थी मैं देखा हाथ मुंह देख मेरा सिर सार नहीं कटता वो साइड में नहीं कटता हूँ। चांदना ज्यादा नहीं आ रहा हूँ। सही सुथरे दिखो। आपने मेरी जगह ले ली। थोड़े नून लो जगह है उड़ान कितनी का है? थोड़े नून लाइट ने घुमा थोड़ी सी उन्होंने थोड़ी सी घुमा देख। ठीक है ठीक आ जाओ जी आप। यार तेरी वीडियो काटने की नहीं आ सुन जी बात बाद में लगा।